guys, welcome back to my channel. I hope all of you guys were doing extremely well. तो अब एयरपोर्ट पे तो हम आ गए हैं। ये कुछ एयरपोर्ट आउटफिट है हमारी। तो अभी कुछ सिचुएशन ऐसी है, रैपिड टेस्ट होता है या RT-PCR वगैरह जो बोर्ड होने से पहले होता है, वो मैंने करवा लिया है। और करवाने के 1 घंटे बाद मुझे मैंने रैपिड टेस्ट बुक करा था, तो 1 घंटे बाद मुझे बोल रहे हैं कि चेक इन काउंटर पे मुझे मिलेगा। तो फ़िलहाल उसी की वेट हो रही है और 1 घंटे बाद या आधे पौने घंटे बाद और मैं अब चला जाऊंगा अंदर। और थोड़ी देर बाद 12:45 AM ये फ़्लाइट है। बाकी कोविड टेस्ट का सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, 18 आवर्स आपकी फ़्लाइट का जो बोर्डिंग टाइम है उससे 18 आवर्स पहले बस ये आपका एयरपोर्ट पे ही आपको चाहिए। बाहर से कराने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको वो मानते नहीं है उसकी रिपोर्ट को, तो फ़ायदा भी नहीं है आपको कराने का। बस यहीं आपको आके कराओ और फिर जाओ। सामने जो लाइन लगी हुई है ये कनाडा जा रहे हैं सब, और ये सब टेस्ट का जो सैंपल देने से पहले यही जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट होती हैं। और कुछ उस साइड वहाँ पे वो काउंटर है ना, उसके पीछे टेस्ट हुआ मेरा, नॉर्मल था, कुछ ऐसा इतना इशू नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल। तो ये भी था नॉर्मल है, कुछ इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं है एयरपोर्ट पे टेस्ट वगैरह के लिए। काफ़ी हर फ्लोर पे तो हैं ही है। अब बस अपने उसकी वेट कर रहा हूँ मैं, रिपोर्ट की आने की। और यहाँ पे गेट खुलने वाले हैं, अभी तो खुले नहीं है, और रिपोर्ट आएगी फिर मैं आगे बढ़ता हूँ उस हिसाब से, क्योंकि टाइम अभी बहुत पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं रश करना नहीं चाहता फालतू में। तो गाइस अब अंदर तो मैं आ गया हूँ और विदाई वगैरह भी हो गई है हमारी, घर वालों को बाय बोल दिया है। तो अब बस बोर्डिंग गेट की तरफ मैं जा रहा हूँ, फिर बोर्डिंग पास लेके वहाँ से चेक इन वगैरह करके रिपोर्ट हमारी आ गई है रैपिड PCR की। जाते हैं बोर्डिंग गेट की तरफ, पहले ढूंढता हूँ किस साइड है, फिर देखते हैं। तो गाइस चेक इन हो गया है और बोर्डिंग पास वगैरह मिल गया है, उस पर स्टैंप हो गई है। अब बस सिक्योरिटी चेक इन हो रहा है, अब मैं उसकी तरफ बस मूव इन कर रहा हूँ, सिक्योरिटी चेक इन की तरफ। अब भीड़ तो बहुत है, बहुत भीड़ है। कराते हैं सिक्योरिटी चेक इन, फिर घुसते हैं अंदर मेन जगह पे, फिर आपसे मिलते हैं। अभी तक तो प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं, बस आपका अराइव कैन मांगते हैं। आपका अराइव कैन पे जो फॉर्म होता है उसमें एक रेफरल कोड होता है, जब वो आप सारी डिटेल्स उसमें भर देते हो। और उसके अलावा एक क्या कहते हैं, आपकी वैक्सीनेशन वगैरह सब उसमें अपलोड होती है, और क्वेश्चनेयर होता है। अराइव कैन हो गया, और अराइव कैन के अलावा एक चीज़ और चेक होती है, जो आप RT-PCR रिपोर्ट या रैपिड PCR रिपोर्ट यहाँ लाओगे तो वो बस चेक होएगी यहाँ पे, और उसके बाद बस चेक इन हो जाएगा। चेक इन बिल्कुल स्मूथ वो है प्रोसेस, कुछ इतना कोई इशू नहीं है। तो गाइस सिक्योरिटी चेक इन तो हो गया, बस अब जा रहा हूँ गेट की तरफ। टाइम अभी बहुत सारा बचा है, शॉपिंग करनी नहीं, वेट पूरा मैनेज करके आया था मैं फुल बिल्कुल। और बस अब जाते हैं गेट पे। बल्कि थोड़ा सा मैं बैठूँगा अभी फूड कोर्ट में, और अगर लाउंज में मेरा जगह मिलती है मेरे को तो लाउंज चलेंगे, तो लाउंज में बैठेंगे। लाउंज में अगर मान लो हमारे को जगह मिलती है, बैठने देते हैं, वो लोग अलाउ करते हैं। स्कीम वगैरह जो चलती है कार्ड वगैरह पे, वो फिर हम करके जाएंगे, बैठेंगे, कुछ खाएंगे। और अगर नहीं, अगर वो स्कीम चल रही कार्ड वगैरह पे, तो फूड कोर्ट में कुछ खाते हैं बैठ के थोड़ी देर में। तो गाइस लाउंज तो हम गए नहीं हैं, फूड कोर्ट ही आ गए। लाउंज के मुझे चक्कर समझ नहीं आ रहा था, तो अब फूड कोर्ट आ गया हूँ। और फूड कोर्ट पे इतने सारे वो है ना ऑप्शन यहाँ पे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खाऊँ क्या, कहाँ से खाऊँ और क्या खाऊँ। तो अब देखते हैं, ऑर्डर करता हूँ, फिर मंगाता हूँ, फिर खाता हूँ। तो गाइस अब खाना पीना भी हो गया हमारा, डिनर ही कह लो।
टाइम हो गया है 9:30, 9:34 टू बी एग्जैक्ट। और नीचे ये ड्यूटी फ्री वगैरह है और इधर फूड कोर्ट है मेरे फ्रंट में। तो अब बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, मतलब बोर्डिंग गेट वगैरह ओपन होने की। प्रोसेस तो मेरा सारा मैंने आपको बता ही दिया, कंप्लीट है। बस आपका मेन जो अराइव कैन ऐप है कनाडा जाने के लिए, बस उसमें आपका सब कुछ डिटेल्स वगैरह भरी होनी चाहिए। जो मुझे जो फ़र्क लगा कोविड वगैरह के बाद का, वो सिर्फ ये है कि आपका एक तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो आपका है वो दिखाना, उसका एक प्रोसेस बढ़ गया। अराइव कैन तो होता ही था पहले भी, जितना मुझे पता है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और एक आपकी नेगेटिव रिपोर्ट कोविड-19 की मॉलिक्यूलर टेस्ट। तो बस ये चीज़ें हैं, बाकी तो सब स्मूथ प्रोसेस, नॉर्मल। और अब बस बैठे हैं, सब्ज़ी वगैरह भी मैंने खा लिया, पेट भर गया। अब फ़्लाइट में बैठूँगा रात की फ़्लाइट है मेरी, तो मुझे अभी सोना तो नहीं, मतलब जब यहाँ पे रात है मुझे नहीं सोना। जितना कोशिश कर सकूँगा उतना मैं जागूँगा, ताकि मुझे वहाँ पे सुबह लैंड हो रहा हूँ मैं कनाडा के हिसाब से। जस्ट लैंड होने से पहले मैं अपनी 7-8 घंटे की आराम से नींद पूरी कर लूँगा, फिर उसके बाद ताकि मेरे अंदर एनर्जी हो वहाँ की इमिग्रेशन वगैरह और जो मुझे स्टडी परमिट लेना है उसके लिए। बाकी आपको वहाँ लैंड होने के बाद मैं दिखाऊंगा, अगर कुछ मुझे अलग दिखेगा तो। अलग तो खैर दिखेगा ही, कंट्री अलग है वो तो वो भी दिखाएंगे आपको क्या क्या प्रोसेस है, बताऊंगा मैं आपको। अब बोर्ड तो करने जा रहा हूँ मैं। लाइन तो बहुत लंबी है, अभी तो कम से कम 40 मिनट है फ़्लाइट को चलने में। तो गाइस अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हेडफोन्स वगैरह एयरलाइन ने प्रोवाइड कर दिए हैं, बट वाईफाई का वही ऑप्शन है पेड वाला। अभी ये हेडफोन्स है जो प्रोवाइड करे हैं, ये एयर कनाडा का साइन बना हुआ है और दिखाता हूँ मैं। इसमें ईयरफोन्स थे और ये इनका साइन बना हुआ है कनाडा का, और ये ईयरफोन्स है। ईयरफोन तो मुझे ठीक क्वालिटी के लग रहे हैं, इसमें मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। छोटी स्क्रीन में देखने से तो अच्छा ही है, फ़ोन में देखने से तो अच्छा ही है। अब मैं इसी में देख लूँगा, बाकी देखते हैं अब क्या क्या मिलता है ऑप्शन मुझे देखने को। तो अभी गाइस मैंने शाम की मूवी मतलब चलाई कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। मुझे लगा था कि जो मील फ्लाइट में दे रहे हैं वो सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलेगा, बट मैं मतलब डिनर वगैरह तो उस हिसाब से करके आया था, बट आई थिंक डिनर प्रोवाइड हो रहा है। तो वही डिनर तो आ गया और वेज नॉन वेज का ऑप्शन है और बॉटल ऑफ वाटर, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत लग रही थी बहुत देर से। ओके, डेजर्ट में 5 स्टार है 20 रुपीज़ वाली, एंड वी ऑल्सो हैव अ बन एंड बटर, ऑल्सो हैव लाइक सैलड। तो कटलरी वगैरह अच्छा है, बाकी देखो टेस्ट वगैरह का भी मैं फीडबैक दूंगा। और ये अपनी ड्रिंक्स वगैरह का भी ऑप्शन आ गया आपका। पिन्ने की मतलब वो नहीं पीते यार, कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा कैफीन होगा। कैफीन की मुझे सख्त ज़रूरत है क्योंकि अभी मुझे सोना नहीं है फ्लाइट में एज मच एज़ पॉसिबल। हाँ जी, पहुँच गए जी कनाडा, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट, और सेफ लैंडिंग हो गई, बहुत सही। अब बस जा रहे हैं थोड़ा बाहर की तरफ, बाकी के अपने जो डॉक्यूमेंटेशन हैं उसमें लगेंगे। अब बहुत जनता है, एक प्लेन में फिट कैसे हुई मुझे नहीं पता, बट हो गई पड़ी थी। तो हे गाइस, हम लैंड होने के बाद प्रोसीजर में मैं डायरेक्ट लग गया था, तो मुझे व्लॉग करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। और मतलब सिक्योरिटी क्वेश्चंस और अपना इमिग्रेशन वगैरह बहुत ही स्मूथली सब कुछ क्लियर हो गया। तो अब लगेज वगैरह तो मुझे मिल चुका है, जैसे कि देखा आपने, काफ़ी लेट हो गया था बट अल्टीमेटली मिल ही गया।
और अब बस मैंने ये अपना चेक इन लगेज उठा लिया है, तो अब मैं जा रहा हूँ वैक्सीनेशन कह रहा हूँ, कोविड टेस्ट के लिए, जो यहाँ पे फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए होता है। तो वो सब जाते हैं, अराइवल टेस्ट वाला जो प्रोसीजर है वो भी फॉलो करते हैं और फिर निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर। फिर आपको दिखाते हैं नज़ारा वहाँ का। तो गाइस टेस्टिंग वगैरह तो हो गई थी और अब हम जा रहे हैं बाहर। टेम्परेचर अराउंड लाइक नेगेटिव में है, -3, और टाइम हो रहा है सुबह के 7:45 बज रहे हैं। लेट्स टेक द एग्जिट। ओ भाई साहब ठंड है, ओह डैम ठंड है भाई, ओ भाई ठंड है, बर्फ़ गिर रही है, सामने देख लो बर्फ़ गिर रही है। और जैकेट बंद करता हूँ। ओ हो, हवा ठंडी है, मज़ा आ गया। मतलब टेम्परेचर कंट्रोल था ना एक्चुअली एयरपोर्ट के अंदर, तो कुछ फील नहीं हो रहा था। बाहर आके थोड़ा हो रहा है कि अभी मतलब अगले 10 मिनट में मेरे हाथ थोड़े से जमने शुरू हो जाएंगे। और बर्फ़ मैंने अभी आपको दिखाई, सड़कों पे बर्फ़ गिरी पड़ी है, ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की स्नो शावर्स हो रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा घर की तरफ चलता हूँ रास्ते में, फिर आपको रास्ते का भी दिखाता हूँ। घर पे तो मैं पहुंच गया हूँ और वीडियो को यहीं मैं एंड करता हूँ। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। अब कनाडा के व्लॉग्स आते ही रहेंगे, तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और अपने चाहने वालों को और जिनको आप चाहते हो कि उनके पास ये वीडियो पहुँचे, तो डू शेयर द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।